दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th साइंस का चैप्टर 10 जो आपका फिजिक्स का है, फिजिक्स का चैप्टर 1 है और ऐसे आपका ऐसे साइंस का चैप्टर 10 है जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो ये आपका लेक्चर 6 है। अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इसके पहले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। उसमें हमने आपको प्रकाश के बारे में और प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या जो चीज़ें अभी बताना रहता है, प्रकाश के परावर्तन में हमने सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से बता चुके हैं और इसमें हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है या अपवर्तन क्या होता है। तो दोस्तों अपवर्तन आपका कि देखिए हमने इसको परिभाषा में लिख लिया है, मैं आपको पढ़ के अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि परिभाषा इसका कि जब प्रकाश किसी माध्यम से चलता हुआ दूसरे माध्यम के पृथककारी तल पर अपने मार्ग से विचलित हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आपका प्रकाश क्या है, प्रकाश ने बताया कि हमेशा देखिए एक सीधी रेखा में प्रकाश चलता है, ठीक है। मान लीजिए कि जिस माध्यम से आप प्रकाश को गुजार रहे हैं तो वो आपका माध्यम क्या है, वो आपका मान लीजिए विरल है, ठीक है, फिर सघन है, जो भी आपका माध्यम होगा, ठीक है। और उसके आगे वाला जो माध्यम है, मान लीजिए कि जो आपका इधर का जो आपका मान लीजिए कि जिस तरीके से आप आपको प्रकाश डाल रहे हैं उधर का माध्यम अलग है और कुछ देर बाद उसका माध्यम अलग है। तो एक उसमें जो लिमिट जैसे कि आपका होता है क्या, जैसे बॉर्डर होता है, तो मान लीजिए जो उसका क्या होता है, जिसके आगे आपका क्या हो जाएगा, अलग माध्यम हो जाएगा और उसकी इस साइड का अलग माध्यम, तो उसे क्या कहते हैं, पृथककारी तल कहते हैं, पृथककारी तल कहते हैं। तो उसी जगह क्या होता है, प्रकाश अपने मार्ग से क्या होता है, थोड़ा विचलित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसे फिगर के माध्यम से आपको अच्छे से समझा देंगे कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए हमने एक फिगर बना लिए हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, आती हुई प्रकाश की किरण है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण को आपको इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ये जो आपका क्या है, ये आपका पृथककारी तल है, ठीक है। देखिए इधर का आपका माध्यम कौन सा है, मान लीजिए कुछ अलग माध्यम है और आपका इधर जो आपका है ये अलग माध्यम। तो जिस तरीके से यहाँ क्या हुआ आपका, जैसे प्रकाश इसके इस तल पे आया उसके बाद क्या हुआ, अपने मार्ग से विचलित हो गया, यानी कि इसके प्रकाश को इस तरफ से जाना चाहिए था, लेकिन आप प्रकाश क्या हुआ, हल्का सा झुक गया। तो क्या हुआ आपका क्या है, प्रकाश अपने मार्ग से क्या हुआ, विचलित हुआ। तो क्या होता है कि जब प्रकाश अब किसी माध्यम से चलता हुआ दूसरे माध्यम के पृथककारी तल, ठीक है, तो आपका क्या है, किसी माध्यम से मान लीजिए आ रहा है और दूसरे माध्यम पृथककारी तल से टकरा कर क्या हुआ, विचलित हो जाता है, तो क्या कहते हैं उसे, प्रकाश का अपवर्तन। तो उम्मीद है आपको प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा। तो हमने उसमें बताया था, उसमें भी होता क्या, आती हुई प्रकाश को क्या कहते हैं, आपतित किरण, और जो परावर्तित किरण क्या कहते हैं, मतलब कि जो परावर्तन होता है उससे कहते हैं परावर्तित किरण। लेकिन ठीक है, क्या यहाँ क्या हो रहा है, आपका अपवर्तन हो रहा है। वहाँ का परावर्तन क्या होता है, परावर्तित होती थी किरण, यहाँ का होता है आपका अपवर्तित होती है किरण। तो देखिए इसको क्या क्या किरण को क्या क्या कहते हैं, तो देखिए आती हुई किरण को आपतित किरण, ठीक है। और आपका देखिए क्या है, ये आपका क्या हुआ, इस तरीके जाना चाहिए प्रकाश की किरण को, लेकिन क्या हुआ, अपने मार्ग से विचलित हुई थी, इसे कहते क्या, अपवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये जो पृथककारी तल है और आपतित के बीच हम लोग क्या करते हैं, एक अविलंब डालते हैं, ठीक। तो इसके बीच का जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आर से डिनोट करते हैं, जिसका नाम है अपवर्तन कोण। यह मान लीजिए ये आपका माध्यम एक है, जो आपका प्रकाश आती है माध्यम एक है और यह माध्यम दो है, ठीक है। और देखिए यहाँ भी आया, मान लीजिए आपका इधर का यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ आया और इधर से फिर परावर्तन, फिर यहाँ आपका परिवर्तन कैसे हो गया। देखिए यहाँ आपका माध्यम क्या था, कुछ अलग था बीच में, उसके बाद फिर माध्यम क्या हुआ, जैसे आपका मान लीजिए इधर का विरल माध्यम था और सघन माध्यम में फिर से क्या है, विरल, तो फिर से क्या होगा, इसका विचलित होगा ही, विचलन मतलब कि अपने मार्ग से विचलित होगी ही। तो क्या हुआ, इस तरीके जब इसका विचलित होती है तो क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। तो मेरे आपको यह समझ आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा नोट हमने लिखा है कि इसमें क्या क्या होता है, उसको हम लोग अच्छे से आपको समझा देते हैं। कि देखिए जब मान लीजिए आपका ऊपर विरल माध्यम होगा तो प्रकाश की किरण क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों नोट में हमने लिखा है, देखिए आपका फर्स्ट है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम है, यानी ये आपका ऊपर का मान लीजिए माध्यम क्या है, विरल माध्यम है, ठीक है। जब प्रकाश क्या विरल माध्यम से ये आपका सघन, यानी मान लीजिए कोई कांच है, कांच क्या होता है आपका सघन माध्यम मान लेते हैं, ठीक है। तो विरल माध्यम जब सघन माध्यम आती है तो क्या होता है, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। देखिए यही नहीं हुआ है कि जब विरल माध्यम से आया है और सघन माध्यम जिसे प्रवेश किया क्या अभिलंब की तरफ क्या झुक गया है, ठीक। ये आपका क्या इधर जानते हैं, लेकिन क्या हुआ, झुक गया।
तो ये आपका क्या है, फर्स्ट यह है कि अगर विरल माध्यम सघन में आते क्या आती है, प्रकाश की क्रिया करती है, आपका क्या अभिलंब की तरफ झुक जाती है। लेकिन उसके बाद एक और है कि जब सघन से विरल में, यानी आपका ये माध्यम कौन सा है, इधर का सघन माध्यम है, जैसे कि हमने बताया कांच क्या है, सघन माध्यम है। और क्या हुआ, जब यहाँ देखिए ये पृथककारी तल भी क्या है, ये भी आपका क्या है, पृथककारी तल है। फिर जब विरल माध्यम जाती है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर हो जाती है। देख सकते हैं अभिलंब इस साइड से, और आपका क्या हो रहा है, यहाँ से इससे दूर हो रही है अभिलंब से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कैसे प्रकाश की किरण आती है, किस माध्यम में, कैसा उसका होता है, विचलन होता है, तो आपको अच्छे से समझने आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमने जो आपको लिखा है इसे आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कि आगे क्या है। तो आपका आगे है प्रकाश के अपवर्तन का नियम, इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है, उससे हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो आपका प्रकाश का अपवर्तन का नियम फर्स्ट है, वही है जैसे कि उसमें जो था इसमें थोड़ा सा उससे अलग है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट नियम है कि आपतित किरण, यानी हमने बताया कि आपतित क्या है, आपतित किरण, ठीक है, और अपवर्तित किरण, ठीक, अभिलंब, और क्या है, आपतन बिंदु। ये जो आपका बिंदु होता है इसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब आपतन बिंदु से खींचा हुआ जो आपका अभिलंब है, तीनों क्या होता है, एक ही तल पे होते हैं। तो यही आपका देखिए हमने लिखा है। तो आपका क्या है, आप चलिए हम पढ़ के अच्छे से समझा देते हैं आपको। तो है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नियम है। और आपका सेकेंड नियम है, उसे हम लोग देख लेते हैं सेकेंड नियम कौन सा है। दोस्तों आपका सेकेंड नियम है कि कोई दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में एक वर्णी प्रकाश के आपतन कोण की ज्या, यानी जो आपका आपतन कोण है उसे कहते हैं आई से दर्शाते हैं, तो उसी का डिनोट क्या है, साइन आई। ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर परस्पर समानुपाती होते हैं। ये आपका सेकेंड नियम है। यानी कि दो माध्यम, एक आपने देखा क्या, सरल माध्यम, मतलब कि आपको एक देखा विरल माध्यम और एक आपने देखा सघन माध्यम। ठीक है, तो कह रहा है कि अपवर्तन में क्या होता है, जब वहाँ आपका अपवर्तन होता है तब क्या होता है, एक वर्णी प्रकाश, यानी कि जो प्रकाश में देखिए, प्रकाश में बहुत सारे रंग मिले होते हैं, तो एक वर्णी प्रकाश को जब उसमें गुजारते हैं हम लोग ना, मतलब एक ही वर्णी का प्रकाश है, ठीक है, जिसमें सिंगल एक ही कलर है, उसमें और कोई कलर मिक्स नहीं है, तो उसमें जब हम गुजारते हैं तो क्या होता है, साइन आई जो आपका आपतन कोण है, ठीक है, देखा आपने, जो क्या होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है, उसे कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण जिसे साइन आर से करते हैं, साइन आर से मतलब आर से डिनोट करते हैं, वो कहते हैं परस्पर समानुपाती होते हैं। ये आपका सेकेंड नियम है, या इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, या अपवर्तन का नियम कहते हैं। तो आपके पेपर में एक दो बार 2 नंबर में पूछा जाता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कोई दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में, ठीक है, अपवर्तन में, ये आपको जरूरी है क्योंकि आपको अब परावर्तन यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि यह जो आपका स्नेल का नियम है हमेशा अपवर्तन में ही काम करता है। तो आपका जो था, तो कहेंगे एक वर्णी प्रकाश को गुजारने पर तो आप साइन आई, ठीक है, या फिर आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर समानुपाती होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, स्नेल का नियम या अपवर्तन का नियम कहते हैं। तो दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसे कर जो कहा है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या है, साइन आई और साइन आर परस्पर क्या है, समानुपाती। तो इसे हम लोग समानुपाती को इस तरीके से साइन आई, ठीक है, इसे अनुपाती या समानुपाती का चिन्ह कहते हैं। उसके बाद साइन आई को साइन आर, ठीक है, ये हमने लिख दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ आपका क्या, जब साइन आई बराबर, जो देखिए आपका जो क्या समानुपाती का चिन्ह होता है, जब उसे हम लोग हटाते हैं तो एक हम लोग नियतांक लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कुछ जगह होता है कि कुछ जगह नियतांक निश्चित होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ का था यन ही नियतांक होता है, और अगर नहीं रहता है कहीं नियतांक तो वहाँ क्या लिखते हैं, कप्पा मतलब के लिखते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होता है, वो नियतांक होता है। ठीक है, तो आपको जब क्या हो जाएगा, जब इसे हटाएंगे तो बराबर के बाद क्या है, एक नियतांक लिखा जाएगा। तो हमने नियतांक यहाँ होता है क्या, यन, तो हमने लिख दिया। तो अब नियतांक बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। ठीक, ये आपका क्या है, ये आपका एक सूत्र हो गया क्या, नियतांक निकालने का, या फिर क्या है, इसे क्या कहते हैं, स्थिरांक भी कहते हैं और नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो इनमें अनुपात भी इस तरीके से निकाल सकते हैं आप लोग। तो आपका दो जो नियम था प्रकाश के अपवर्तन का हमने अच्छे से आपको समझा दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका लेक्चर 6 था, लेक्चर 7 जो आपका कम से कम थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा चैप्टर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।